17 करोड़ रुपए एक वर्ष में आ रहे हैं, तो 5 वर्षों में कितने आने चाहिए? 85 करोड़। तो 85 करोड़ रुपए 5 साल में होने चाहिए। 20 सालों से पिछले वक्फ बोर्ड कांग्रेस के नेताओं के पास था और फुरकान साहब के नेतृत्व में यहां वक्फ बोर्ड चल रहा था। तो मुझे लगता है कि 832 4 20 साल के बैठते हैं 32 320 करोड़ रुपए 320 करोड़ रुपए कहाँ है वो, तो मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए। हम चैनल के माध्यम से भी हम डिमांड करते हैं और रिटन में भी मैं ये डिमांड करूंगा प्रशासक महोदय से कि 20 वर्षों का लेखा जोखा श्वेत पत्र के माध्यम से जनता के सामने आना चाहिए कि इन 20 वर्षों में लूट का साम्राज्य किन किन नेताओं के संरक्षण में चला। आज जब दुकान बंद हो गई, लगा कि भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे, तो लोग बात फिर अलग अलग तरह से सहारे लेने लगे। हम ये कह रहे जो लोगों की जरूरत थी, लोगों ने कहा कि ये नया टेंडर हो रहा है, हम खाना बनाने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमारे लोग हैं, उनके लिए हमने कह दिया था 5 दिन पहले कह दिया था कि ये टेंडर निरस्त होना चाहिए। तो फिर धरना किस बात का, जब ये कह दिया गया पॉलिटिकल लाइन, क्योंकि वैसे तो जनता के बीच में आना नहीं है, लेकिन क्योंकि चुनाव है तो अब बड़ा याद आ रहा है, धरना नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। अरे अगर इतना दर्द दरगाह का था तो जब मेला भूमि दरगाह की लूट रही थी तब धरना देते ना, तब हम देखते माननीय विधायक जी कितना दर्द आपको दरगाह का है, तब तो गायब थे, तो तब दर्द नहीं दिख रहा था। मेला भूमि में सेटिंग गेटिंग करके कैसे सज्जादों के नाम पे जमीन चली गई, क्या या तो ये बताइए आपकी सेटिंग गेटिंग थी, आपकी परसेंटेज थी उनके साथ, नहीं तो बताइए आपने धरना क्यों नहीं दिया उनके साथ। तो केवल मैं ये कहता हूं, ये बताना पड़ेगा विधायक को कि जब आज भी जायरीन कलियर आते हैं, रुड़की से लेके पिरान कलियर तक लाइट की कोई व्यवस्था नहीं, तब धरने पे बैठते कि मेरे पास विधायक निधि है और मुझे कोई लाइट लगाने नहीं दे रहा, हमें खुशी होती। पत्रकार बंधु उर्स में गड्ढे में गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, तब धरने पे बैठते, हमें अच्छा लगता। लेकिन जनता से सरोकार नहीं है। मुझे लगा कि आपकी इनकम पे चोट पड़ी है, फाइनेंस पे चोट पड़ी है, इसलिए दर्द हुआ है, इसलिए धरने पे बैठे। किसी कीमत पर भी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हम एक ईमानदार सरकार चला रहे हैं। किसी कीमत पर भी किसी भ्रष्टाचारी के सामने न झुका जाएगा, न भ्रष्टाचारियों से कोई समझौता किया जाएगा। जनता हमें खुद मालूम है, हमारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, अगर उनको कोई दिक्कत आएगी, हम हिटलर शाही वाले भी नहीं कि हम उनकी बात ना सुने, उनके दर्द को समझेंगे। अपने लोगों की कोई दिक्कत होगी तो उसको दूर करने का काम किया जाएगा। लेकिन कोई सोचे कि ये धरना पॉलिटिक्स करके वो हमें डरा देगा या हमें झुका देगा, ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल चुनाव है तो तभी धरना दिख रहा है, नहीं तो मैं कह रहा हूं ना कि दर्द होता तो दरगाह की जमीन, पिरान कलियर शरीफ की जमीन लूटी है खुलेआम, अगर विधायक को दरगाह का दर्द होता तो उस जमीन पे धरने पे बैठते। लेकिन क्योंकि वहां तो सेटिंग गेटिंग चल रही है ना, वहां तो गलभैया चल रही हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ जोली हम जोली का साथ है, तो फिर क्या धरना याद आता है। वो तो गरीब लोगों को मोहरा बना के, उन बेचारों को मिसगाइड करके, उनका सहारा लेके धरना पॉलिटिक्स कर रहे। चिंता मत कीजिए, एक एक गलती का, एक एक बेईमानी का जवाब मिलेगा। छोड़ेंगे नहीं जब तक दरगाह की जमीन को क्लियर नहीं करा लेंगे और आपके तमाम भ्रष्टाचारों के खिलाफ जांच नहीं करा लेंगे। एक एक जांच कराएंगे, जितने भ्रष्टाचार कलियर में हुए उन तमाम भ्रष्टाचारों की जांच अब हम कराएंगे। ये कमाल की बात, उल्टा चोर कोतवाल पे भौंके, कमाल ही कर दिया भाई। पिछली बार जरा, मैं तो कह रहा हूं ना, श्वेत पत्र जारी करो, आप सब लोग आरटीआई के माध्यम से मांग सकते हैं। पिछली बार जर्मन हैंगर का कितना खर्च था, अगर उससे आधा खर्च में हमने 3 जर्मन हैंगर नहीं लगाए तो जो कहेंगे राजनीति से संन्यास लेके घर बैठ गए। हम ईमानदार लोग हैं, हम दलाली नहीं करते, हम ईमानदारी से काम करते हैं। और इसलिए बताने आया हूं कि अगर एक आरोप जितने में इन्होंने टेंडर किए, पिछला हिसाब निकलवाइए ना कि पिछले टेंडर में कितने के जर्मन हैंगर लगे और इस बार हमने 3 जर्मन हैंगर उस कीमत से आधे में लगाए। ये तो फर्क बताता है कि हम कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हमारी प्रबंधक कितनी ईमानदारी से काम कर रही है। ये चोरों का दौर जो था वो समाप्त हो गया। ये युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सरकार चला रहे हैं, जो पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार है। ऐसे ही 14, 15, 16, 17 करोड़ नहीं बचा रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और अब पिछले हिसाब मैंने कहा ना, श्वेत पत्र जारी होगा तो उसे एक दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक, बैठो आप लोग, आ जाओ, आइए आइए, बैठो आप लोग।